आपको प्रेमी वंदना पेश करता हूँ। आपके बीच में कुछ हफ्तों के बाद वापस खड़े रहने के लिए महान परमेश्वर ने परिवार के साथ इकट्ठा किया, उस बातों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। अक्सर हम एक एक बातों के लिए जब कदम रखते हैं, इंसान होने के नाते हमें एक एक इच्छा, हमें एक एक सपना रहता है। हम भले बोलते हैं कि हम प्रभु की इच्छा के अनुसार हैं, हम इतने शातिर हैं कि हम प्रभु की इच्छा के अंदर अपनी इच्छा को क्या करने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं। और हमारी प्रयास, हमारी कोशिश, हमारी चुनावे इस प्रकार बढ़ने लगती है जहाँ पर हमें लगता है ये हमारे लिए उचित है, तो हम चाहते हैं कि प्रभु हमें क्या करे, सहायता करे और वो काम पूरा करके दे। मैं ये क्यों बोला, मुझे लगता है मैं मेरे परिवार के साथ पहली बार ऐसा एक साथ एक होकर सेवकाई कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स मैं उसने अकेले शायद उसने वचन दी होंगे, मैं अकेले वचन देता हूँ। प्रभु जो जितने भी झुंड मेरे को दिए हैं आराधना चलाते, लेकिन मिलकर एक साथ, एक तरीके में बोलूँ तो 4 लोग जहाँ पर इस वेदी पर थे। ऑफ कोर्स परमेश्वर की महिमा है, लेकिन चारों के चार एक ही परिवार वाले हैं। एक खूबसूरत नज़ारा है। इसलिए वचन कहता है भाई लोग आपस में मिले जुले रहना कितना ही। मैं पिछले दिन मेरी बीवी से बात कर रहा था, मैं बोल रहा था एक उम्र होने के बाद सबको शादी करना है बराबर। मुझे नहीं लगता हम में से कोई भी ऐसा है जो कहता है कि मुझे पौलुस की बुलावट है, मुझे एलिया की बुलावट है। हम बोल सकते हैं अपने क्या बोलते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार, या फिर हमें प्रभु के लिए कुछ करना है, इस इच्छा पर हम बोल सकते हैं। लेकिन जब सही मुद्दों के सामने जब आने लगते हैं, हम वहाँ पर हमें मालूम पड़ता है अरे यार हमें इसके लिए कृपा नहीं मिली, शादी करना ही बेहतर है। मेरे लाइफ में भी एक ऐसा संदर्भ था, जबकि मैंने कभी सपना नहीं देखा था कि क्या बोलते हैं जल्दी शादी करेंगे, या फिर मेरे बाप को एक सपना था 28 पे पापा की शादी हुई है। मैं कुछ बातों की और आपको लेना है, मेरा अनुभव बोल के आपको क्या फ़ायदा, लेकिन आपके लिए कुछ लाभदायक होना चाहिए। फिर जब प्रभु अनुमति देता है वचन में मैं प्रवेश करूँगा। मेरा कहने का मतलब, आज जिस मोहतमे के साथ मुझे मरण तक प्रभु ने जोड़ के रखा है, या प्रभु के आगमन तक जोड़ के रखा है, इसके आने से पहले ऐसे बहुत सारे मौके थे जहां पर हम प्रभु से मैं दूर जा सकता था। लेकिन प्रभु ने वहां पर क्या किया मालूम है, एक घेरा बना के रखा। मुझे अभी भी याद है, ये मैं कुछ नौजवानों के लिए बोल रहा हूँ, बाद में ऑनलाइन में सुनेंगे तो उनको लिए भी मैं बोलता हूँ। एक उम्र होने के बाद आपके अंदर एक तितली उड़ने लगती है। तितली की खासियत क्या मालूम है? तितली एक फूल में बैठना पसंद नहीं करता, दूसरे फूल से दूसरे फूल से दूसरे फूल से, बराबर ना देखा अपने तितली को। हम इस तितली के इस स्टेज को देखकर हमें लगता है, नौजवानों से मैं कह रहा हूँ, हमें लगता है हाँ ये जो फूल हम अभी बैठे हैं ना, यही है मेरी जिंदगी भर के लिए। मैं कुछ मुद्दे की ओर आ रहा हूं आपको। तो शैतान भी शातिर है। शैतान जानता नहीं कि प्रभु ने आपके लिए क्या रखा है, लेकिन शैतान जरूर कोशिश करेगा कि आपके जरिए आपके अंदर की बातें, आपके दर्शनों को बाहर निकाला जाए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, जिंदगी में ज्यादा खुला किताब मत बनना। कुछ लोग बोलते हैं मैं खुले किताब की तरह हूं। खुले किताब बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई भी आके लिख के जाएगा कुछ भी और कहानी तेरी बदल जाएगी। तो प्रभु के लिए सेवा करना, ये इच्छा जब मेरे अंदर थी, मैंने चाहा
प्रभु की बुलावट के अनुसार एक साथी मेरे लाइफ में आए। ओह, कितना ऑफर आया मालूम है, कितना ऑफर आया। एक लड़की आके बोली है, महाराष्ट्र है, मैं बोल नहीं सकता, बाकी डिटेल्स नहीं दे सकता। जिन्हों मैं क्या करने के लिए तैयार हूं, मैं आप तुम्हारे चर्च में आने के लिए तैयार हूं। मैंने बोला बात चर्च की नहीं है। शैतान को मालूम पड़ा कि मेरी पसंद या फिर प्रभु ने जो दर्शन दिया है, उस दर्शन के अंदर सेवकाई के लिए बुलावट, सेवकाई के लिए इच्छा रखने वाली लड़की नहीं, सेवकाई के लिए बुलावट होना चाहिए। इच्छा और बुलावट में दोनों में फर्क है। सबको इच्छा है, सबको इच्छा है प्रभु के लिए कुछ करना है। ये जानकर शैतान ऐसे ऐसे ऑफर्स हमारे सामने लाता है, और वो ऑफर हमारे लिए कल के लिए क्या बन जाता है मालूम है? एक जाल बन जाता है। उसको मालूम है तेरी पसंद क्या है, इसलिए जैसे हमारे शर्ट, हमारे पैंट, जैसा टेलर हमारे लिए सिला के देता है, वैसे वैसे ऑफर्स आपके सामने लाके रखेगा। अगर आपको क्या बोलते हैं, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को कोका कोला बॉटल वाली बीवी पसंद है। कोका कोला बॉटल समझते हो? नहीं समझे? ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट कुछ लोगों को कोका कोला फिगर। अगर तेरी नजर उस प्रकार जा रही है, शैतान वैसा चाल तेरे सामने रखकर तुझे को लुभाएगा। कुछ लोगों को पढ़ी लिखी चाहिए, तो क्या कर देगा? भूलना मत, शैतान एक नंबर का बहरूपिया है कि वो छुपेगा पीछे और सामने से कुछ और आपको दिखाएगा। इसलिए सबसे मुश्किल काम क्या मालूम है विश्वासियों, जिनकी शादी हो गई, जिनकी नहीं हुई, जो लोग प्रभु के इच्छा के लिए इंतजार करते हैं, मेरा आपसे कहना है, आप संयम के साथ इंतजार करो प्रभु के वायदों के लिए। आपको लग रहा है जितना देरी हो रहा है प्रभु का वायदा, प्रभु की बातों की पूर्ति होने के लिए, उतना आप घट रहे हो और उतना वो बढ़ने लग रहा है आपके अंदर। आपके अंदर मरण, और आप मरने लगोगे और परमेश्वर का जीवन आपके अंदर उमड़ने लगेगा। इसलिए वचन कहता है, इंतजार करने वाला मनुष्य कमजोर नहीं बलवंत है। दुनिया के नजर पर इंतजार करने वाला विश्वासी कमजोर है, लेकिन प्रभु के नजर पर हालेलुया, इंतजार करने वाला विश्वासी कमजोर नहीं, बल पे बल धारण कर रहा है। इसलिए लोग तेरे बारे में क्या बोलते हैं ये सोचना मत, लोग तेरे बारे में क्या कुड़कुड़ा रहे हैं ये सोचना मत, दुनिया क्या बोलती है इसकी ओर ध्यान भी मत लगाना। इब्राहिम की पत्रिका ऐसी कहती है, लेना मत, विश्वास के पूर्ति करता उसकी ओर क्या करो? ताकते रहो। जिस क्षण हमारा नजर, जिस क्षण हमारी नजरिया परमेश्वर से, जिसने हमें बुलाया, उससे बदल गया, उस क्षण से हम कमजोर और गिरने लगेंगे। वो शायद आपका पैसा हो सकता है, शायद आपका परिवार हो सकता है, हम दासों के लिए शायद हमारी सेवकाई हो सकती है, हमारे वरदान हो सकते हैं, हमारे वचन का ज्ञान हो सकता है। जिस दिन हमने उस प्रभु से हटकर हमारा नजरिया बदल दिया, वहां से हम प्रभु से दूर होने। इसलिए आरंभ करते वक्त बहुत सारे लोग दिखेंगे। पिछले हफ्ते आपके साथ चारपाई पर जो बैठे थे, आज शायद आपके साथ चारपाई पर नहीं है, या फिर अगले साल नहीं दिखाई देंगे। लेकिन आपको सुनिश्चित करना है आप परमेश्वर के साथ जुड़े हो कि नहीं। ऐसी उपवास प्रार्थना जब आयोजित की जाती है, इसके पीछे एक मकसद है। कितने लोगों ने पढ़ा है कि मुझे मालूम नहीं, तिमुथियुस की पत्रिका जरा लेंगे जरा दीदी,
पहला तिमोथी पहले अध्याय, पहला तिमोथी पहला अध्याय उसका 19वां वाक्य जरा पढ़ोगे। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वासी रूपी जहाज डूब गया। ध्यान दीजिएगा, आपने वो शब्द पढ़ा, पौलुस की भाषा शैली बहुत अच्छी लगती है मुझे। वो एक अच्छा इंजीनियर था, मतलब तंबू बनाना उसको आता था, इसलिए मैंने बोला इंजीनियर। वो देखो क्या कह रहा है पौलुस, मेरा वचन पे नहीं आया हूं, ध्यान वेट कीजिएगा। मैं क्या कह रहा था, पौलुस यहां पे क्या कह रहा है, विश्वास रूपी जहाज। अगर आप में से कितने लोग, आपके अंदर प्रभु ने दिए गए जहाज रूपी विश्वास, मैंने गलत बोला, जहाज रूपी विश्वास, आपके विश्वास को एक जहाज के समान आप देखने लगोगे, और उस जहाज अगर डूब गया तो कैसा रहेगा, पौलुस यहां पे कह रहा है। कब डूबा बोला नहीं, लेकिन पौलुस पहला तिमोथी अपने निज पुत्र, अपने सेवकाई के जरिए पैदा किए गए, सेवकाई के जरिए पैदा किए गए गलत अर्थ में मत लेना, आत्मिक पुत्र को लिखने वाले खत पर कह रहा है, इंस्ट्रक्शंस देने के बाद कह रहा है, तुझे एक औरत से कैसे बात करना है, तुझे कलीसिया में सेवकाई के बीच में कैसा, इतना इंस्ट्रक्शंस ऑर्डर है। कन्याओं को हाथ देते वक्त भी 100 बार सोच लेना तिमोथी, इंस्ट्रक्शन देखो, क्योंकि पौलुस को मालूम है कल लोग कुछ बोल सकते हैं। तुझसे उम्र में बड़ी औरत को क्या बुलाना है, ए बुड्ढी नहीं, मां, माता। तेरे से उम्र में छोटों को, बहनों को बेटियों के समान। देखा वहां पे पौलुस क्या कर रहा है, पौलुस दायरा तय कर रहा है। क्या कर रहा है, हम बोलते हैं प्रेम में दायरा नहीं है, प्रेम में दायरा है, विवेक का दायरा है। ये सब कुछ एक लिस्ट दे रहे हैं। अयो पास्टर, ये पास्टर लोगों को बोला गया बात है, हमें तो नहीं बोला ना। रे सेवा करने वाले सेवक लोगों, दास लोगों, दासी लोगों, बहनों, भाइयों, आपके लिए और मेरे लिए ये वचन लागू होता है। और 19वें वाक्य पर पहुंचते ही पौलुस कहता है, तिमोथी से कहता है, तिमोथी मैं कुछ कहना चाहता हूं तुझसे। हाँ, आप जब प्रभु के पास बैठोगे ना, आप जो चाहते हो प्रभु कभी भी नहीं बात करेगा, प्रभु वही बोलेगा प्रभु जो बोलना चाहता है। हम में से अक्सर आधे से ज्यादा लोग निराश होकर हम यहां पर आके क्या बैठे मालूम है, तिमोथी आके बैठकर सो बोल रहा होगा, प्रभु आज मेरे बारे में, मेरे कल की सेवकाई के बारे में, मेरे पारिवारिक जीवन के बारे में बड़ी 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 बातें बैठता है। ये सपने के साथ तिमोथी पौलुस की ओर देख रहा है। पौलुस खत लिखते वक्त 19वें वाक्य पर आकर बोल रहा है, पौलुस कहना चाहता है, हे तिमोथी, विश्वास की नैया डूब गई कुछ लोगों की, उसके लिए 2 कारण बताया। 2 कारण क्या है बहन, जरा पढ़ोगे। विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण। देखा, विश्वास और अच्छा विवेक, किसी विवेक को नहीं, विवेक एक्चुअली हिंदी ट्रांसलेशन में गड़बड़ी है, मलयालम ट्रांसलेशन अच्छे तरीके में लगता है मन की साक्षी या फिर मन की गवाही। ये दोनों दूर होने के कारण कुछ लोगों की विश्वास की नैया डूब गए।
बड़ा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, बड़ा थियोलॉजी नहीं, दो चीजें, विश्वास और मन की साक्षी, मन की गवाही, ये दोनों दूर हो गए। इसका मतलब जब स्टार्ट किया था ये दो चीजें करीब था। मैं अगर आपसे दूर गया, इसका मतलब मैं दूर होने से पहले आपके करीब था, हाँ या ना? मैं दूर पहुंचने से पहले मैं आपसे दूर होता गया, हाँ या ना? इसका मतलब कुछ लोगों का आज दूर होना इस बात को दिखाता है, कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले ये लोग दूर चलना चालू कर दिया था। बराबर? मैं अगर यहां से कल्याण तक पहुंच गया, इसका मतलब यहां से बोला हाँ पहुंच जा कल्याण, छू मंतर, मैं पहुंच गया क्या? फिर स्टार्ट करूंगा यहां से। तो ये लोग दूर हो गए। आज नहीं इन्होंने दूर होना चालू किया, इन्होंने पहले से क्या कर दिया? हाँ? इसका मतलब आज जितनी दूरी पर ये लोग खड़े हैं, इसके पहले ये लोग क्या थे? करीब थे। ये भी अगर ये है मेरा लक्ष्य स्थान, ये भी करीब है, ये भी करीब है, ये थोड़ा दूर है, ये और भी थोड़ा दूर है। जब ये लोग दूर होते जा रहे थे, दो चीजें, नंबर वन क्या क्या था? मुझे लगा आज मैं आपको सिखाऊंगा नहीं, बट थोड़ा देर रुकने दो, मैं इंतजार कर रहा हूं, रुको, जाएंगे हम वचन की ओर। विश्वास और मन की साक्षी। इसके कारण ये लोग क्या होते गए? दूर होते गए, दूर होते गए, दूर होते गए। तो ये उपवास की प्रार्थना क्यों आयोजित की गई है? हमें चेक करना है हमारी मन की साक्षी और हमारा विश्वास कहीं दूर हमें कर दिया क्या? क्योंकि अचानक हम उस खेत पर नहीं पहुंचते, उसके पहले ही हमने चलना क्या कर दिया? आरंभ कर दिया। इस कारण से दीदी वचन कहता है उनकी विश्वास की नैया क्या हो गई? और यो कुछ लोग बोलते हैं दूसरे वाले, बाजू वाले ने नींबू और मिर्ची रखा इसलिए मैं विश्वास में नहीं हूं। परिवार वालों का क्या? परिवार वालों का बहुत 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 क्या था? प्रेशर था पास्टर, इसलिए हम विश्वास से टाटा बाय बाय। इस कारण से अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर एक नींबू मिर्ची तेरे को प्रभु के हाथ से हटा सकती है, अगर तेरे घर वाले तुझे प्रभु से दूर करवा सकते हैं, तो फिर हम प्रभु के पास आकर फायदा क्या? हमारा प्रभु एक 2 रुपए के मिर्ची से, 2 रुपए के नींबू से हमें बचा नहीं सकता। हमारा प्रभु हमारे अंदर असर डालने वाले परिवार वालों के हालेलुया हालेलुया प्रभावों से हमें छुड़ा नहीं सकता। तो प्रभु कहां कमजोर हुआ? प्रभु कमजोर कहां हुआ मालूम है? प्रभु को कमजोर हमने किया। प्रभु कमजोर नहीं था, प्रभु को कमजोर हमने किया। हमने अपने विश्वास की नैया को हमने ध्यान नहीं दिया, और विश्वास और मन की साक्षी ये हमें चेक करना था। हम बीपी चेक करते हैं, शुगर चेक करते हैं, सूसू भी चेक करते हैं, शक्कर भी चेक करके खाकर सब कुछ हम चेक करते हैं, लेकिन हम चेक नहीं करते हमारे अंदर विश्वास की मात्रा और पड़ोसी की हमारे बारे में साक्षी नहीं, हमारा मन हमारे बारे में क्या गवाही देता है। हम छत को उल्टा रख देते हैं जब लोग हमारे बारे में कुछ उल्टा बोलते हैं। तेरा मन तेरे बारे में क्या बोल रहा है? तेरी मन की साक्षी क्या है? बाकी लोगों को बकने दो। विरोधी जब कुड़कुड़ा रहा था, विरोधी जब निंदा कर रहा था, हालेलुया, दाऊद कहता है हे मेरे मन तू शांत बैठ, यहोवा पर आसरा रख। हम होते तो हे पड़ोसी तू शांत बैठ,
लेकिन दाऊद ने सीख लिया, इनका मुंह बंद करना मेरा काम नहीं, मेरे मन को मुझे शांत रखना है। आखिर में यहां पर ही तो मेरा परमेश्वर काम करने लगता है। क्या इंसान है! योशुआ प्रकृति से बात करता था तो दाऊद अपने मन से बात करता था। वो मन को बोलता था, हे मेरे प्राण तू चुप हो जा। क्या टेक्नोलॉजी है! इसलिए लोग क्या बोल रहे हैं सुनकर यहां पर कबूतर की तरह पंख फड़ाते हुए बैठने वाले कुछ लोगों को प्रारंभ में ही परमेश्वर की आत्मा कह रही है, तेरा विश्वास का मात्रा, तेरे मन की गवाही तुझे अगर अच्छी गवाही देती है तो इंसान की आवाज को कान मत लगा, तुझे बुलाने वाले परमेश्वर की ओर नजर लगा। क्या हो गया दीदी, उनकी नैया डूब गई। क्या हो गई? डूब रही नहीं थी। आप लोग मुझे ध्यान दीजिएगा। डूबने से पहले नैया डूब गई, मतलब पूरा हो गया, लेकिन इसके पहले इनकी नैया डूब, ऐसा स्टेज बाइबल में नहीं है। आप देखो वचन के अनुसार अगर पढ़ोगे तो ऐसा लिखा था क्या, ये लोग दूर हो गए इस कारण से ये लोग डूब रहे थे, फिर जाके डूब गए, ऐसा लिखा है क्या? नहीं, ये लोग दूर जा रहे थे। और उसका अंत क्या होगा, परिणाम क्या हो गया? इसका मतलब क्या है? आप इसका मतलब क्या है? आप जरा इमेजिन करके देखो। आप ध्यान दे रहे हो मुझे? हाँ या ना? हाँ, आप जरा ध्यान दीजिएगा। वो शब्द देख लेना। वो एक और बार मैं तो प्रभु वहाँ पर रुका रहा है, इसलिए मैं आराम से जाऊँगा। आखिर जिसने भेजा उसका काम करना है। आप जरा ध्यान दीजिएगा। वचन कह रहा है ये लोग क्या होते गए? दूर। और दूर कब कहाँ मालूम नहीं सिस्टर, लेकिन कहीं तो पहुंच गए। वचन कहता है डूब गए। इसका मतलब आप समझ रहे हो क्या? जब ये लोग दूर हो रहे थे, अगर एक नाव के अंदर पानी घुसता है, आपको लगता है वो ज्यादा दूर जा पाएगा? वो वहीं पर ही रुकेगा। टाइटैनिक पिक्चर देखा है? हाँ देखा है, मैंने भी देखा है, डोंट वरी। मैंने देखा है। जिस क्षण पानी अंदर घुसने लगेगा, वो आधा किलोमीटर भी नहीं चल पाएगा, वहीं पर रुक जाएगा, वहां से। बट इसकी खासियत क्या मालूम है? विश्वास की नैया की खासियत क्या मालूम है ब्रदर? जिस क्षण तेरा विश्वास और जिस क्षण तेरी मन की गवाही घटने लगती है, तभी भी तू क्या करेगा? थोड़ा आगे जा पाएगा। लेकिन एक मुकाम पहुंचने के बाद अचानक ब्रदर चर्च में नहीं आ रहा, अचानक सिस्टर प्रार्थना में नहीं आ रही, क्यों मालूम है? उसकी विश्वास की नैया डूब गई। ये ना हो इसलिए प्रभु आपको और मेरे को उपवास में यहां पर, ताकि अगर दूर जा रहे हैं तो हमें क्या करना है? और करीब आना है। इसका मतलब इनका डूबने का कारण क्या था मालूम है? इनका दूर जाना ही था। दो एग्जाम्पल प्रभु वहां पर नीचे वाक्य पर 20वें वाक्य पर लिखा है, दो लोगों का नाम। हाँ, उन्हीं में से हुमोनियोस हाँ, और सिकंदर है। सिकंदर, अच्छा हिंदी में सिकंदर है, जिन्हें मैंने हाँ, शैतान को सौंप दिया हाँ। कि वे परमेश्वर की निंदा करना न सीखी। दो लोगों का नाम, एक है इंग्लिश में अलेक्जेंडर, मलयालम में भी अलेक्जेंडर, आपकी हिंदी बाइबल में या फिर मराठी बाइबल में सिकंदर। मराठी में क्या है?
अलेक्जेंडर है, ठीक है। सिकंदर का नाम सुनकर यहाँ पर बवंडर मत खड़ा कर देना, आप समझ गए आपकी भाषा के अनुसार। दो लोगों का नाम क्या है? अगर हम बीएफएम मिनिस्ट्री या फिर विश्वासी आज की कलीसिया अगर ये लिस्ट चालू करने जाएंगे तो कितने लोगों का नाम हम लिख सकते हैं? कितने लोगों का? हाँ, ये लोगों ने क्या किया? ये लोग दूर चले गए। क्या हो गए? क्या हो गया? है? कौन दूर जाना चाहता है इसके अंदर? कौन दूर जाना चाहता है इसके अंदर? कहाँ कैसे जाओगे मुझे मालूम नहीं। अंत लिखा है, क्या है सिस्टर? जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है। जीसस, आई डोंट नो। प्रारंभ में ही प्रभु ने वो वचन ले लिया। दूर जा रहे हैं, हम दूर जाना चाहते हैं। नो, दूर नहीं करीब, दूर नहीं करीब, दूर नहीं करीब, दूर नहीं करीब, दूर नहीं करीब आने के लिए परमेश्वर की आत्मा आज सुबह हमसे आज बात कर रही है। क्योंकि एक चीज का अंत जरूरी है उसके भलाई को तय करने के लिए। प्लान मत करना, दूर जाने के लिए प्लान मत करना, दूर जाने के लिए प्लान मत करना, कलीसिया जोड़ने के लिए प्लान मत करना, रिश्ते में दूरी रखने के लिए प्लान मत करना, संगति में दूरी रखने के लिए प्लान मत करना। विश्वास की नैया डूब जाएगी, क्योंकि जुड़े रहने के लिए प्रभु ने बुलाया था, संगति रखने के लिए प्रभु ने बुलाया था, विश्वास करने के लिए प्रभु ने बुलाया था, अच्छी मन की गवाही रखने के लिए प्रभु ने बुलाया था। जो भी भलाई उत्पन्न होगी, जो भी उचित बातें होगी, उन बातों को कस के पकड़ो। दरार के लिए जगह ना दो, दरार के लिए जगह ना दो। या ही धन्य है वो जो मेल मिलाप करते हैं। तेरे अंदर की पवित्र आत्मा दरार के लिए नहीं, तेरे अंदर की पवित्र आत्मा मेल मिलाप के लिए है। शुभता उसके अंदर है, ऐश्वर्य उसके अंदर है, उन्नति उसके अंदर है। सिकंदर और हुमनेओस के नैया दो जहाज, क्यों? क्योंकि 2023 में नवंबर के 29 तारीख पर खड़े होकर हालेलुया इस मूर्ख को आपको बता के देना है। कुछ लोग विश्वास की नैया में दूर होने के कारण उनके साथ क्या हुआ, ताकि तू वैसा ना चुने और प्रभु के पास बैठ सके। तेरे को और मेरे को बता के दे रहा है प्रभु, तू अलेक्जेंडर के जैसा, सिकंदर के जैसा, हालेलुया हुमनियोस के जैसा मत बनना। प्रभु के करीब बैठने वाले शमूएल की तरह उसके तंबू में बसे रहना। इन लोगों ने क्या खो दिया सिस्टर? दो चीजें, विश्वास और एक और बंदे का नाम आपको मैं बता देता हूं, जरा पढ़ेंगे 2 तिमोथी
4:10। क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। देखा हो, अगले व्यक्ति का नाम जो दूर हो गया, जो इसने छोड़ दिया, कारण क्या है? उसका नाम क्या है? ओ, मेरी प्रार्थना है देमास के बदले तेरा नाम कहीं पे ऐसा ना लिया जाए। यहां पर बैठने वाला, वचन सुनने वाला, कल तेरे बारे में कोई बोलना नहीं चाहिए दुनिया से प्रिय रखने के कारण तूने प्रभु को छोड़ दिया। देमास प्रभु के दास को, परमेश्वर के सानिध्य को छोड़ने का कारण क्या था? उसने क्या रखा? क्या? संसार को प्रिय संसार को प्रिय जाना। देखा कौन? देमास। अनजाने में भी बच्चे का नाम मत रख लेना ऐसा। उसने क्या समझा? संसार को प्रिय समझा। उसे क्या कर दिया? वो दूर 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 चला गया। सर, आप डरा रहे हो क्या? हाँ, आप लोग क्या प्लान कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, मुझे मालूम नहीं। बाद में कौन कौन सुनेगा मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन बोल रहा है परमेश्वर, कुछ तो कारण होगा। तुझे जो प्रिय है, देमास को प्रिय क्या था? देमास को प्रिय हालेलुया संसार है, तो कलीसिया को प्रिय संसार नहीं है। तो देमास दूर होने का कारण क्या मालूम है? जो चीज उसके लिए प्रिय था, वो प्रिय चीज कलीसिया के अंदर नहीं मिल रही थी। कलीसिया तेरी प्रियता के अनुसार सौंपने के लिए, देने के लिए प्रभु ने रखी गई व्यवस्था नहीं है। उसका दूर होना यह दिखाता है उसने चुन लिया, यहां पर मैं जिस चीज से प्रिय रखता हूं वो यहां पर नहीं मिलेगा, बदले में कहीं और कहीं और कहीं और। हाँ, दुकान ढूंढ कर निकल कर चला गया। कौन? देमास। कलीसिया यहां पर सिर्फ परमेश्वर से प्रिय रखने वालों के लिए ही जगह है। पास्टर के प्रिय नहीं बन सकते, दुनिया के प्रिय नहीं बन सकते, संसार के प्रिय नहीं बन सकते, जड़ के प्रिय नहीं बन सकते। यहां पे प्रिय होगा तो एकमात्र व्यक्ति, उसका नाम है मेरा यीशु मसीह। उसके अलावा तेरे अंदर कोई और प्रिय बनना नहीं चाहिए। इसलिए यूहन्ना 4:24 जरा पढ़ेंगे। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। एक बार दीदी जरा पढ़ के सहायता करेंगे। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। परमेश्वर आत्मा है और यह जरूरी है, यह आपके लिए ऑप्शन नहीं है। जरूरी ऐसे लिखा है ना, यह अवश्य है। इसका मतलब क्या है? ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन ए बी, कौन बनेगा करोड़पति नहीं कह सकते, कौन बनेगा बीएफएम का करोड़पति नहीं। ऑप्शन नहीं है प्रभु की कलीसिया में, यह अवश्य है। जो परमेश्वर की आराधना करना चाहता है उसे क्या करना पड़ेगा?
आत्मा और सच्चाई में। ये किसने कहा? यीशु ने कहा। किससे कहा? सामरी स्त्री से कहा। कहां कहा? याकूब के कुएं के किनारे में खड़े होकर कहा। हेलो, किसने कहा? मैं थोड़ा सिखा रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। किसने कहा? यीशु ने कहा। किससे कहा? सामरी स्त्री से कहा। कहां पर कहा? समरिया में याकूब के कुएं के करीब खड़े होकर यीशु ने कहा, परमेश्वर, परमेश्वर। आप जरा सोच के देखो, थोड़ा उतर के बात करता हूं। परमेश्वर, परमेश्वर। अगर प्रभु एक आवाज, एक शब्द, एक बात अगर लेके आपके सामने रख रहा है, प्रभु पहली बार कह रहा है कि परमेश्वर, इसका मतलब इधर ये लड़की, ये औरत, लड़की नहीं बोल सकता, औरत जानती नहीं है कि परमेश्वर, या फिर वो भूल गई। ऐसा भी हो सकता है ना? हाँ या ना? इधर वो औरत जानती नहीं है कि परमेश्वर, या फिर ये परमेश्वर भूल गई है कि परमेश्वर। अगर उसको मालूम होता तो बोलने की जरूरत है क्या? आपको सब कुछ, अगर आपको, अगर आपकी लाइफ में कुछ कमियां नहीं होती, बार बार बेवकूफों की तरह हमें वापस 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 बोलने की जरूरत पड़ती क्या? इधर आप जानते नहीं हो, या फिर आप जानकर उसके अनुसार। तो आज वहां पर खड़े होकर सामरी स्त्री के जरिए, सामरी स्त्री से यीशु मसीह कह रहे हैं, तेरी आराधना पर ध्यान देते हुए प्रभु कह रहा है, परमेश्वर कौन है और ये अवश्य है। ये इसका मतलब इसके पहले इसकी आवश्यकता कुछ और थी। इसने जिस चीज को अवश्य समझा था वो प्रभु के नजर पर अवश्य नहीं है, और आप जानते हो उसका संदर्भ। और प्रभु कह रहा है, प्रभु की आराधना आत्मा और किसकी आत्मा? तो फिर आपकी आत्मा कहां गई? हेलो, ध्यान दीजिए। आपने बोला परमेश्वर की आत्मा, तो मेरा सवाल, आपकी आत्मा फिर कहां गई? आपकी आत्मा कहां गई? थोड़ी देर के लिए बाहर रुका, फिर पवित्र आत्मा अंदर आ गया, ऐसा है क्या? नहीं। बाइबल में एक विश्वासी के अंदर इट्स कॉल्ड एज अ मिंगल्ड स्पिरिट, मतलब हमारे अंदर हमारी आत्मा के साथ साथ किसकी आत्मा रहती है? तो ये दोनों होनी चाहिए। और परमेश्वर की आत्मा देने वाली गवाही के अनुसार तेरी आत्मा आराधना करने लगती है। हेलो, गवाही। आपने अगर आपके आराधना को अंदर से देखा है तो, हम अंदर नहीं देखते, हम बाहर देखते हैं, बराबर। हम देखते हैं बाजू वाला कौन कितना आराधना कर रहा है और कितने को मैंने मुंह तोड़ दिया आराधना में। एक बार आराधना करने के बाद एक सिस्टर, कई सालों पे आराधना करके 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 देखो, ताली बजाकर मेरे हाथ से भी खून निकल रहा है। क्या? जिसके खून बहाने के कारण आज बैठ के आराधना कर रही है वो बड़ी बात नहीं है। आज दो आराधना कर दिया, दो जरा खून बह दिया, मतलब खून निकालने के लिए क्या कर रही थी? देखा फोकस हमारा कैसे जाता है। तो हमारी मन के अंदर परमेश्वर की आत्मा देने वाली गवाही है हमारे अंदर की आराधना प्रकट होने का कारण। और ये सामरी स्त्री को बोलना जरूरी था, क्योंकि आप जानते हो इसको पहले 5 पति थे, अभी जो है
अयो ये शामरिया का प्रॉब्लम था, ये सिर्फ इस औरत का प्रॉब्लम नहीं है। फिर किसका प्रॉब्लम था मालूम है? पूरे देश का प्रॉब्लम था। प्रभु जब सामरिया स्त्री से, सामरी स्त्री से जब बात कर रहा था, आपने देखा बाद में बात खुलते 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 खुलते, आप नीचे पढ़ लेना जाते हो, आखिर में पूरा शहर यीशु के सामने आके खड़ा हो जाता है। ऐसा पढ़ा है आपने? हाँ या ना? मुझसे ज्यादा आप बाइबल जानते हो। बोलो कब आऊं क्लास में आपके? तो जब इस औरत से, मैं बोल रहा हूं, आपसे जब प्रभु बात कर रहा है, आपके नजरिए पर आपको लग रहा है प्रभु सिर्फ आपसे बात कर रहा है या फिर आपकी अवस्था से बात कर रहा है, नहीं, पर्दे के पीछे प्रभु तेरी अपनी आवाज के जरिए केवल तुझ में रुकना नहीं चाहता, तेरे जरिए अपने देश पर प्रभु की महिमा फैलाना चाहता है। एक कुआं प्यासा व्यक्ति, उसकी सवाल, उसकी बातें, उस औरत को लगा कि परमेश्वर मुझसे मेरी कमियों को दिखाकर हालेलुया मुझे प्रभु के पास लाना चाहता है। नहीं नहीं सामरी स्त्री, मैं तेरे से क्यों बात कर रहा मालूम है? मैं तुझे कुछ बातें समझा के क्यों देना चाहता हूं मालूम है? तेरे जरिए जब मैं बात करने लगता हूं, तेरी अवस्था के अंदर जब मैं हालेलुया झांक भी करने लगता हूं, तेरे जरिए एक देश को मैं देख रहा हूं, तू उसे लेकर अंदर आएगी। सामरी स्त्री बोल रही है 5 पति है, आप लेना मत, लेकिन आपको चाहिए तो रेफरेंस दे देता हूं। दूसरा राजा 17वां अध्याय अगर आप पढ़ोगे, उसका 24वां वाक्य, मेरी याददाश्त ठीक है तो बाद में लिख के रख लेना, लेना मत। आप पढ़ोगे ना, आपको मालूम पड़ेगा सामरिया का सिचुएशन यही था। दाऊद का बेटा सुलेमान, सुलेमान के मरने के बाद 10.5 कुल झगड़ा कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए? एक अलग राज्य चाहिए। ओ छामाना रामासियो तोरो जीसस जीसस, हमें अलग झंडा चाहिए। कौन प्लान कर रहे रे? हम 12 के साथ नहीं रह सकते। बोल पास्टर, हमें अलग झंडा, अलग देश, अलग व्यवस्था। सुलेमान के प्रताप काल के बाद 12 कुल में से 10 कुल बोल रहा है हमें अलग कर दो। सुबह जब आराधना कर रहा था, मैंने देखा इसके अंदर दरार की एक आत्मा इस कलीसिया के अंदर व्यापार कर रही है। हमें अलग कर दो। एक कुल कहता है, 2.5 कुल कहते हैं हम अलग रहेंगे, बाकी 10.5 कुल बोलती है हम अलग रहेंगे। उसमें से बड़ा झुंड वाला कुल, 10.5 कुलों वाला कुल कहता है, उनका राजधानी था सामरिया। क्या था? राजधानी मतलब समझ रहे हो? महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? हैं? मुंबई ना? बदला नहीं ना? कुछ लोग बोलेंगे बदलापुर है। इंडिया की राजधानी क्या है? हैं? दिल्ली की? नहीं दिल्ली। हाँ हाँ, अभी वो भी बदल दिया क्या? नहीं ना? इस प्रकार 10.5 कुल ने अपनी राजधानी क्या बना दी? सामरी बना दी, सामरिया। हम जो चुनते हैं ना, हेलो,
हम जो करते हैं ना, उसके बाद जो कुछ भी होता है उसके लिए प्रबंध भी हमें ही करना पड़ेगा। लेकिन जब प्रभु हमें करके देता है ना, उसकी आगे की बातों को प्रबंध करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं, परमेश्वर की है। कलीसिया, हम प्रबंध कर कर हम चलाने वाली व्यवस्था के लिए प्रभु ने हमें नहीं बुलाया, लेकिन प्रभु ने हमें इसलिए बुलाया कि जिस दिन हमने समर्पण किया, जिस दिन हमने बपतिस्मा लिया, जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया, हमने उस दिन क्या तय किया मालूम है? हम अपने बल पर नहीं, अपनी ताकत पर नहीं, अपने समझ पर नहीं, परमेश्वर देने वाली व्यवस्था के अनुसार हम जिएंगे। यह था हमारा निर्णय। उस इरादे के साथ, उस चुनाव के साथ, उस पसंद के साथ हम हल्लेलुया हल्लेलुया बपतिस्मा के मंडप से पुराने मनुष्य को तिरस्कार कर कर नया मनुष्य धारण कर कर हम बाहर आ गए। लेकिन उतारा हुआ कपड़ा बीच बीच में हमें पसंद आने लग रहा है, इसलिए जो चीज उतारा था वही चीज को वापस पहनने के लिए हम कदम रख रहे हैं, क्योंकि उसकी दमक अलग है। क्यों मालूम है? क्योंकि उसकी दमक दुनिया जानती है, लेकिन प्रभु ने सौंपी गई हल्लेलुया वस्त्र की दमक सिर्फ प्रभु ही और कलीसिया जानती है। इसलिए उसके लिए ताली बजाने वाले लोग कम हैं। 10:30 कुल कह रहा है शामरिया हमारा आज से क्या रहेगा? राजधानी। हाँ, सच बोले तो इस्राएल का कुल, हल्लेलुया इस्राएल का देश इस प्रकार बनाया गया था, इस प्रकार प्रभु ने चुना गया था। रहता तो धरती पर है, लेकिन हल्लेलुया इस पर बैठकर राज करने वाला अपना सिंहासन सियोन में रखा है। उसकी आज्ञा, उसकी व्यवस्था स्वर्ग से जब हल्लेलुया प्रकट होने लगती है, वो समझकर जीने वाला एक कुल था, एक देश था, इस्राएली लोग। समझकर ताली बजाना। ये शमरिया के अंदर, आप लोग मुझे सुन रहे हो? आगे जाते जाते क्या हुआ मालूम है आपको? ये शमरिया एक पर्वत जगह है, पर्वत वाला जगह है। उस पर्वत वाले जगह को कुछ तालंत चांदी से ओमरी नाम के एक व्यक्ति ने खरीदा। दूसरे राजा पर इतिहास पूरा है। और इनका एसोसिएशन, आप भूलना मत, जब आप एक जगह पर तार काट रहे हो, आप दूसरी जगह तार जोड़ना चाहते हो। जीसस, ये नामुमकिन है। हम कहीं पर भी तार जुड़े बिना रह सकते हैं। हम प्रभु से तार काटते हैं तो हमें दुनिया से तार जोड़ना पड़ेगा। हम प्रभु से तार काटते हैं तो हमें जड़ से अपना तार जोड़ना पड़ेगा। हम प्रभु से तार काटते हैं तो हमें शैतान से तार जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु के विरोध पर हल्लेलुया एक नहीं अनेक दरबारे खड़े हैं। परमेश्वर इकलौता ही है जिसकी कलीसिया दरबारी नहीं है, जिसकी कलीसिया प्रभु के लिए, प्रभु की महिमा के लिए अलग की गई हल्लेलुया श्रेष्ठ वास्तुस्थल है। इसको दरबारी मत समझना। हम गाते हैं दरबार में हो तेरी स्तुति, वो दरबार का मतलब वो नहीं है जो दरबारी हम बनाना चाहते हैं या देखना चाहते हैं। इन्होंने प्रभु से नाता जोड़ा, तोड़कर 5 अन्य शक्तियों को, अन्य देवी देवताओं को
अन्य मूर्तियों को इन्होंने सामरिया के अंदर स्थापित किया। वही आपने पढ़ा दूसरे राजा के 17वें अध्याय पर, लेना मत, मेरे को उसके नाम पर नहीं जाना। और जहां पर रहकर प्रभु की व्यवस्था के अनुसार आराधना करना चाहिए था, ये लोग क्या कर रहे हैं मालूम है? इसका भी आराधना कर रहे हैं और परमेश्वर का भी क्या कर रहे हैं? मैं बोलूंगा पावभाजी प्रार्थना, सब मिक्स है ना, सब कुछ मिक्स है, सब कुछ सब कुछ सब कुछ क्या है? मिक्स हो गया। पास्टर मिक्स होना गलत है। मिक्स होना कितने लोगों ने वो भाग पढ़ा है? मुझे प्रभु अभी याद दिला रहा है, इसलिए मुझे वो लेना पड़ेगा। उत्पत्ति की किताब पर नूह के बारे में एक शब्द लिखा है, जरा लेंगे आप? जरा ढूंढ निकालो। उत्पत्ति का किताब उसका 6वां दिया है, उसका 9वां वाक्य जरा पढ़ो। नूह की वंशावली यह है। नूह 6 का 9। हाँ, हाँ ठीक है, पढ़ो। नूह की वंशावली यह है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। क्या था? खरा। क्या था? खरा था। क्या था खरा? खरा होना मतलब? आप लोग ऐसे बैठ के देख रहे हो, कुछ अंदर घुस रहा है या बंद कर दूं? नहीं घुस रहा है, अंदर प्रोसेस कर रहे हैं। नूह क्या था दीदी? खरा था। खरा था। खरा होना मतलब हाँ? मैंने पहले क्या शब्द इस्तेमाल किया? परमेश्वर की आराधना आत्मा और ब्रदर ने मेरा काम आसान कर दिया, सच्चाई। देखा? अभी ये दोनों जोड़ के पढ़ो। नूह अपने समय के लोगों के में खरा और सच्चा था। खरा और एक्चुअली जिस मूल भाषा के अनुसार अगर आप बाइबल पढ़ोगे ना, वहां पर इस्तेमाल किया गया शब्द ही अलग है। वहां पर इस्तेमाल किया गया शब्द क्या मालूम है? नूह। क्या? नूह अपने, मैंने पहले जो समरिया का बोला आप याद रख लेना, ठीक है? भूल मत, छोड़ दिया, पास आ चलिए, अभी नए विषय पर आ गए। ऐसा नहीं है, पकड़ के रखना। मैं वहां पर सब कुछ जोड़ कर आऊंगा, मैं जोड़ कर आऊंगा। आप प्रार्थना के साथ बैठना। नूह अपने लोगों के समय के अनुसार क्या था? एक्चुअल बाइबल में, हिब्रू बाइबल में वहां पर इस्तेमाल किया गया शब्द क्या मालूम है? तमीम है। नूह क्या था मालूम है? तमीम था। क्या था सिस्टर? क्या था? तमीम मतलब इंग्लिश में अगर मैं अनुवाद करूं तो तमीम शब्द का मतलब है वो ओरिजिनल था। क्या था? ओरिजिनल के लिए हिंदी में क्या शब्द बोलोगे? हाँ? नहीं, असली था। थैंक यू। तो बाकी सब लोग, बाइबल की भाषावली, शब्दावली बहुत जरूरत है समझने के लिए। अगर आप एक चित्रकार को अगर एक कहानी लिखने के लिए बोलोगे, उसके शब्दों के अंदर रंग सब कुछ लिखेगा।
अगर एक कविता लिखने वाले से कहोगे कि आप कुछ लिखने के लिए बोलो, वो उसके अनुसार लिखेगा, लेकिन परमेश्वर की आत्मा इस्तेमाल करने वाले शब्दों को आप जरा ध्यान दीजिए। नूह अपने कालों के लोगों के अनुसार क्या था? असली था, ओरिजिनल था। तो बाकी सब लोग, आपसे एक सवाल मैं पूछूं, मैं पिछले दिन शायद मैंने कहीं पे पूछा, मैंने शायद पिछले दिन मुरबाड में पूछा, शायद मैंने पूछा प्रार्थना का ऑपोजिट क्या है? विलोम शब्द क्या है? जिन लोगों ने सुना उनको मालूम है। प्रार्थना का विलोम शब्द मतलब समझते हो? स्त्री का विलोम क्या है? पुरुष है। लड़का का विलोम क्या है? लड़की है। घोड़ा का विलोम क्या है? घोड़ी है। देखा, मैं अभी तक आपको स्कूल में सिखा रहा हूं ना, ठीक है। इसी तरीके में प्रार्थना का ऑपोजिट क्या है? है? प्रार्थना का ऑपोजिट क्या है? मैं कुछ मुद्दे की ओर आ रहा है, इसलिए मुझे वो बताना पड़ेगा। प्रार्थना का ऑपोजिट ब्रदर ने कहा, ब्रदर के हिंदी के अनुसार, जिसने भी हिंदी मुंशी ने उनको सिखाया, उनको कहा गया कि प्रार्थना का ऑपोजिट अप्रार्थना है। लेकिन व्यवस्था देने वाला परमेश्वर प्रार्थना का ऑपोजिट अप्रार्थना नहीं कहता है प्रार्थना का ऑपोजिट क्या मालूम है? कमजोर होना। क्या? लूका का सुसमाचार 14वें अध्याय पर लिखा है, लेना मत, लेना मत। टाइम नहीं है। ये मैंने क्यों कहा? क्योंकि मुझे अगला सवाल आपसे पूछना है। अगला सवाल ये है, पवित्र का ऑपोजिट क्या है? हाँ, नहीं, बाइबल में पवित्र का ऑपोजिट अपवित्र नहीं है। बाइबल में अगर आप मूसा के तंबू में से पूरा छानबीन करके पढ़ने लगोगे, आपको मालूम पड़ेगा पवित्र का ऑपोजिट क्या मालूम है? साधारण। साधारण, आई एम सॉरी, साधारण क्या है? अब बताओ, सब चीजों को साधारण समझकर जीने वाले आप और मैं प्रभु के नजर पर पवित्रताई पर जी रहे हैं कि अपवित्रताई पर जी रहे हैं? बॉम्ब फूट गया। अयो, ये तो साधारण है। ये तो देयर इज नथिंग लाइक अनहोली, देयर इज होली एंड देयर इज कॉमन। पवित्र और साधारण। तो जिस क्षण एक विश्वासी ने तय कर दिया मैं साधारण तरीके में जीऊंगा, वो ऑटोमेटिकली अपवित्रता के अंदर प्रवेश कर दिया। यह मैं क्यों बोल रहा मालूम है? क्योंकि मंदिर के अंदर इस्तेमाल, ओ शाम थे नहीं सो खोलिया, क्योंकि मंदिर के अंदर इस्तेमाल किए जाने वाला एक एक बर्तन, एक एक लोहा, एक एक सोना पवित्र होने के कारण वो लोग साधारण यूज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। इसका मतलब नए नियम के अनुसार प्रभु के मंदिर पर आके बैठने वाला तू और मैं प्रभु के नजर पर साधारण नहीं है, पवित्र है। तो प्रभु की महिमा के लिए हमें जीना है। जीसस, आपको समझ में आ रहा है? देखो, डॉक्ट्रिन का डाइल्यूशन देखो, उपदेश का मिलावट देखो। उपदेश में लोग क्या कहते हैं? आप पवित्र और पवित्र में क्या फर्क है? नो, पवित्र में और साधारण में फर्क होना चाहिए। तीसरा पार्टी नहीं है। एक पार्टी पवित्र पार्टी, दूसरा पार्टी साधारण पार्टी। साधारण सोचता है शाम का मन थोड़ी हंतना हौतस्या। साधारण की खासियत क्या है? वो अपने लिए सोचता है। साधारण की खासियत क्या है? अपने सुख के बारे में सोचता है। साधारण की खासियत क्या है? वो जानवरों की तरह जीता है। अब समझे? हाँ या ना? मेरे को ज्यादा गुंज नहीं चाहिए,
आपको कुछ आज समझ कर वापस घर पे जाना है। अब बताओ, अब पवित्रता ही नाम की चीज नहीं है। हम थोड़ा काटक पकड़ेंगे, काटक। The moment you decide to compromise upon the living word of God, you set into the things which are very much ordinary, very much common, very much profane. जिस पल आपने निर्णय ले लिया कि आप असाधारण जिंदगी को छोड़कर, पवित्र जीवन को छोड़कर साधारण जीने लगेंगे, आपने उस पल हालेलुया अपवित्रता के लिए, हालेलुया उस पल हालेलुया विनाश के लिए, उस पल माया के लिए अपने आप को सौंप दिया। नूह क्या था दी सिस्टर? असली था। क्या था? बाकी लोग नकली नहीं थे। बाकी लोग क्या थे? मिक्सड थे, पावबाजी थे, शमरिया के लोगों की तरह। प्रभु भी है, साथ में बोलने के लिए बहुत कुछ और भी मिक्सिंग है। अभी समझ में आया? अब मुझे सुनने वाले नौजवानों, शादी के पहले व्यभिचार नहीं चाहिए क्यों कहता है? दिस इज द रीजन, यू विल लूज योर ओरिजिनलिटी। फोर्निकेशन लीड्स टू डुप्लीकेशन, फोर्निकेशन लीड्स टू आत्मिक व्यभिचार हमारी ओरिजिनलिटी को गवा देता है। शारीरिक व्यभिचार हमारे जिंदगी के अंदर से हालेलुया ओरिजिनलिटी को गवा देता है। इसलिए प्रभु कहता है हालेलुया हालेलुया, कॉमन लोगों की तरह हालेलुया इधर उधर जाके मिंगलिंग मत करो। द प्राइस यू पे इज अ लॉट, उसके लिए देने वाली दाम कीमत बहुत है। प्रभु में आने से पहले ठीक था, लेकिन व्यवस्था में आने के बाद जब हमारी पीढ़ियां हालेलुया जहां पर विश्वासी इस बात को तिरस्कार करके जीने लगता है, आप समझ रहे नहीं हो आप आपके लिए कौन सी बड़ी विपत्ति का हालेलुया बीज बो रहे हो। नूहा क्या था? हैं? अपने कॉलेज में ओरिजिनल रहेगी क्या? अपने मार्केट में तू ओरिजिनल रहेगी क्या? अपने चर्च में ओरिजिनल रहेगी क्या तू? पास्टर आप कैसे बोले नूहा ओरिजिनल था, बाकी सब लोग ओरिजिनल नहीं थे? है ना, है ना। जो बाइबल में पूरी तरह नहीं लिखा गया, लेकिन अगर आप चरित्र पढ़ोगे हालेलुया, बाइबल में परामर्शित किया गया एक किताब है हानो का किताब। दासों में से किसी ने पढ़ा है हानो का किताब? हो, वहां पर लिखा है ये लोग ओरिजिनलिटी इन्होंने कैसा गवा दिया। क्या हानो का किताब बाइबल में पढ़ा है? हानो का किताब बाइबल में हानो का, अभी ढूंढ रहे हैं बाइबल में हानो का किताब का है, नहीं है। दो ही वाक्य लिखा है जहां पर हानो के किताब के बारे में लिखा गया है। इन लोगों ने अपना ओरिजिनलिटी, ध्यान दीजिए जस्ट आपके लिए 5 मिनट वो जस्ट बता देता हूं। इन लोगों ने अपना ओरिजिनलिटी कैसे खोया? इन लोगों ने ओरिजिनलिटी कैसे खोया मालूम है सिस्टर? पिछले दिन मैं सुन रहा था पास्टर दास का रिकॉर्डिंग, उन्होंने उस बात को छेड़ा। आपको ऐसे ही नहीं बोल रहे, वो ऐसे ही नहीं बोल रहे, बोलने के पीछे कारण है। बाइबल में लिखा है हानो के किताब के बारे में, वहां पर लिखा है इन लोगों ने अपना ओरिजिनलिटी कैसे गवाया। उस बात को मैंने पिछले दिन मुरबाड में जब प्रार्थना लिया था, तब मैंने बोला, जस्ट टच किया था, ये लोगों ने अपने ओरिजिनलिटी कैसे गवा दिया। इन लोगों ने मिक्स होने लगे, किसके साथ? गिरे हुए दूतगणों के साथ। गिरे हुए दूतगणों से मिक्स होने के कारण क्या हो गया मालूम है? इन्होंने क्या खो दिया? ओरिजिनलिटी, अपना असलीपन। इस ओरिजिनलिटी खोने के कारण हमारी बहनें उस दिन से क्या लगाने लगे मालूम है? हाँ ये दिखाए क्या? हाँ, मेरे को भी एक बेटी दी है,
मेरी बीवी देखने से पहले मैंने उसको पहले देखा। जिस दिन बाहर निकल के आई थी उसके होठ में लाली नहीं था, लेकिन अभी लाली मांगती है। मिक्स होने के कारण क्या आ गया? लाली। लिपस्टिक नहीं लूंगा, लाली। लाली लगाने वाले आप लोग सब लाली आज से। उस दिन से बहनों के अंदर हालेलुया गहना पहनाना चालू करवा दिया। लेकिन गहना पहनाने के बाद प्रॉब्लम हो गया, क्या मालूम है? गहना पहनाने के साथ साथ अभी मैं कुछ बात छेड़ूंगा, यहाँ पर छेड़ूंगा, ध्यान दीजिएगा हैं? कुछ लोगों का ना ये ठुमका वहाँ पर मैं बताता हूँ, वहाँ पर रुक के मैं बताऊँगा। हमें पसंद है ना वो रील लगा कर क्या ठुमका वाले लोगों को मैं आता हूँ हैं? तुम्हारा ओरिजिनलिटी का ठुमका मैं दिखा के देता हूँ। इन्होंने क्या कर दिया मालूम है? गहना पहनाना क्या कर दिया है? ये गहना पहनाने के बाद बहनों को बोल दिया अभी क्या करो, हम पीछे से गाना बजाएंगे, ये ठुमका। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया मालूम है? जिस दिन इन्होंने ठुमका लगाना सिखा दिया, इनका ये क्या, इसको क्या बोलते हैं? घूमर है? ये झुमका ठुमके के साथ साथ उड़ने लग गया। तो इन्होंने क्या बोला मालूम है? बड़ा ड्रिलिंग मशीन लाओ, यहां पर छेद लगा दो और लटका दो, ताकि ये लोग जब ठुमका लगाएंगे ना ये उड़ेगा नहीं। क्या वो तो मर्द लोग बोल रहे हाँ हम बच गए, ओह हमारे साथ तो कुछ भी नहीं किया गया। हाँ, मर्दों को उस दिन से सिखाया एक बीवी के साथ साथ एक्स्ट्रा हो सकता है, एक्स्ट्रा फिटिंग। स्टेफनी, एक घर वाला दो घर नहीं लेता, एक गाड़ी वाला दो गाड़ी नहीं लेता, तो एक बीवी वाला दूसरा बीवी नहीं रख सकता। भाइयों को सिखाया, पॉलीगैमी स्टार्ट हो गया। प्रभु ने ओरिजिनली पॉलीगैमी नहीं स्टार्ट किया था। फिर इनको सिखा दिया कैसा म्यूजिक बनाते हैं। युबाल नाम के एक व्यक्ति का नाम बाइबल में लिखा है। फिर इनको सिखा दिया कैसे मारपीट करते हैं, हथियार बनाना भी सिखा दिया। हेलो हेलो हेलो, अपने लाइफ में प्रॉब्लम आते वक्त एफएससी 6 के अनुसार का हथियार पहने बिना, चाकू चूरा लकड़ी वकड़ी किटड़ी मिल गया तो चप्पल भी उतारने वाले विश्वासी से मैं कह रहा हूं, ये हथियार प्रभु ने तेरे हाथों में नहीं सौंपा, किसी और ने सौंपा है। प्रभु ने तेरे को एक ही हथियार दिया है, घुटनों में बैठकर प्रार्थना करना। ओरिजिनल डुप्लीकेट ऐसा बना सिस्टर। अयो पास्टर, अगर ये सुनने के बाद आप सुधर गए तो मुरवाड़ का चर्च जल्दी बन जाएगा, क्योंकि आपके गहने अंदर आ जाएंगे। हम लोग डुप्लीकेट वहां पर हुए सिस्टर, ब्रदर लोगों, हम लोग वहां पर डुप्लीकेट होने लग गए। बहुत कुछ इन्होंने सिखाया। आप अपने अपने दासों को पकड़ लेना और बोल देना हमें सिखाओ वो बात, मेरे समय के अंदर नहीं है वो बात। ये लोग क्या होने लग गए? असलीपन खोने लग गए। हाँ, हमें जिस दिन लगता है ना अरे ये तो साधारण बात है, क्या साधारण बात है, वहां पर हमने अपनी हमारी जिंदगी की पवित्रता पर कॉम्प्रोमाइज कर दिया। शमरिया ने भी यही किया। व्यवस्था के पर्वत से प्रभु ने जो व्यवस्था दिया था उसके अनुसार आराधना जहां उनको करनी चाहिए थी, उन्होंने प्रभु के साथ साथ 5 अन्य शक्तियों को रख दिया। किसने खरीदा? उम्री। उम्री कौन है? उम्री कौन है? आहाब का बेटा। आहाब कौन है? आहाब का बेटा कौन है? हाँ, ओ याही धन्य है वो पति लोग जो अपनी पत्नी के नाम पर जाने जाते हैं। आहाब इजबेल का पति। इजबेल कौन? इजबेल कौन? एक भक्त नाबोत के खेत को देखकर पूर्वजों की वाटिका पर नजर लगाने के बाद बता के देती है कैसे इस
हल्लेलुया वाटिका को, हल्लेलुया अंगूर की वाटिका को कैसे, किस तरीके पर पालक का खेत में बदल दे। इतनी ऐक्यता कलीसिया के अंदर नहीं है जितनी बाहर शैतानी शक्तियों को अंधकार की योजना है। वो लोग अंदर लाना चाहते हैं, क्यों मालूम है? मूर्खाओं को वायदा किया गया आत्मिक आशीष की खेतें क्या करने के लिए? केवल पालक की खेती। आप उसका गहराई आप समझ रहे हो? पालक की खेती आप लोगों ने देखा है? आप ट्रेन में जाते वक्त साइड में देख सकते हो, बहुत सारे लोग यहाँ पे पालक की खेती करते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि हम लोग खाने वाला पालक का पानी सब कहाँ से आ रहा है प्रभु जी। आप समझते हो ना, हमारे रेलवे ट्रैक का अगल बगल सब, हाँ हाँ। पालक की खेती की खासियत है, आज उगाओगे, शायद मुझे इतनी खेती मालूम नहीं है, ज़्यादा दिन आप उसको खेत में नहीं रख सकते, आपको क्या करना पड़ेगा? हाँ? लेकिन अंगूर की वाटिका से निकलने वाले अंगूर की खासियत क्या मालूम है? उसका रस निकालकर, क्या? उसका रस निकालकर क्या बनाओगे? क्या बनाओगे? दाख मधु बनाओगे। ये दाख मधु की खासियत क्या मालूम है? हाँ? ये दाख मधु की खासियत क्या मालूम है? आज मैंने आपको एक गिलास पिलाया, उसका बाकी का हिस्सा मैं अगले साल पिलाऊंगा ना, आप बोलोगे पास्टर आपने मेरे को अलग चीज पिलाया। क्या हो गया? बदल गया। क्या हो गया? बदल गया। 10 साल के बाद पिलाओगे तो जितना इसका उम्र बढ़ते जाता है उतना इसका, अयो हम में से कुछ विश्वासी लोग 10 साल 15 साल होने के बाद हमारा स्वभाव, हमारा स्वाद, हमारा तौर तरीका बढ़ रहा नहीं है, घट रहा है। कहीं किसी ने पालक की खेती नहीं चालू कर दी? स्वभाव देखा जाए तो हर साल के साथ साथ, हर उपवास के साथ साथ, हर आराधना के बाद तेरा स्वभाव, तेरा ताकत, तेरा सामर्थ, तेरा उपवास, तेरी पवित्रता बढ़नी चाहिए। लेकिन अगर कहीं घट रही है तो आज उपवास के अंदर परमेश्वर की आत्मा आप लोगों से कह रही है, तेरे अंदर, हृदय के अंदर परख के दे, कहीं पालक की खेती तो चालू नहीं कर दी। ये मोतेमा का पोता है उमरी। आप जरा सोच के देखो, हम बोलते हैं ना तू शेर तो हम, हाँ वही बुड्ढी ने ऐसा किया तो तुझे लगता है पोता चुप बैठेगा? बुड्ढी केवल बाल की सेवा करती थी तो हालेलुया, उनके पोतों ने क्या कर दिया? 5 और को अंदर लाके रख दिया। तू एक जगह पर गिरेगी तो तेरे बच्चे 5 जगह पर गिरेंगे। पिछले दिन किसकी शादी थी? जोएल की थी ना? हाँ, मैंने एक अच्छा नज़ारा यहाँ पर कलीसिया पे देखा। 5 बजे प्रार्थना, 11:30 बजे की प्रार्थना में टाइम पे नहीं आने वाले लोग 1 घंटा पहले लाइन लगाकर खड़े हैं। कहाँ जाने के लिए? अच्छा है हमारे भाई की शादी, जाने दो। मैंने कुछ मेंढकों को भी देखा पास्टर। मेंढक, मेंढक मतलब समझते हो? जब पानी आएगा तभी बाहर आता है। चर्च में इवेंट है तो, चर्च में न्यू ईयर है तो, चर्च में शादी है तो तभी बाहर आने वाले विश्वासियों से मैं कह रहा हूं। मुझे पक्का मालूम है हम में से कुछ विश्वासियों का ये महीने का करंट बिल भी ज्यादा आने वाला है, क्योंकि कपड़े में जो इस्त्री लगाना चाहिए था बालों में मैंने देखा। मैंने दास को देखा, मेरी बीवी से मैंने बोला सब लोग जल्दी आ गए रे, शादी है ना। देखा, साधारण के लिए प्रायोरिटी ज्यादा। अयो जोएल के घर वाले मुझसे नाराज मत होना, बट प्रभु ने हमें नाप लिया वहां पर। हमें प्रभु से भी इंपॉर्टेंट शादियां है।
हम प्रार्थना में, उपवास में, आराधना में टाइम पर आकर, समय पर आकर जाने के बाद अगर ऐसा करते तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता, लेकिन ऐसा नहीं दिखा। मुझे बहुत दुख हुआ। बहुत दुख हुआ। ऐसे एक वर्ग के बारे में बाइबल में लिखा है, आपको मालूम है? चर्च में प्रार्थना उपवास में नहीं आएंगे। महीने का एक दिन का आशीष संडे आके प्रभु भोजन खाकर जाएंगे, बाकी 4 दिन सोएंगे, 4 हफ्ते सोएंगे। चर्च में प्रोग्राम है तो आएंगे, चर्च में नाच गाना है तो आएंगे। ये साल न्यू ईयर में डीजे रखने वाले हम लोग, हम गाना गाए जाएंगे। हाँ, अभी इस बार ना कैमरा पास्टर जूम अच्छे से करना। इनका एक एक ठुमका मैं देखना चाहता हूं। कौन से टीवी सीरियल देखकर, कौन सा मूवी देखकर ठुमका लगा रहे हैं। विश्वासी लोगों की आराधना अश्लीलता पैदा नहीं करनी चाहिए। दाऊद की आराधना ठुमका वाली नहीं थी। दाऊद की आराधना अपने अंदर फड़फड़ाने वाली आत्मा के अनुसार थी। मैं थोड़ा और उतर के बोलो तो अगले 30 दिन घर पे बैठकर 1 घंटा नाच कर गाने वाले, आराधना करने वाले लोग अपना वीडियो रिकॉर्डिंग कर कर पास्टर को दिखाना, फिर ही आपको अनुमति दिया जाएगा 31 को नाचने के लिए। गुप्त में जो लोग नाचते नहीं है, 31 को नाच के क्या फायदा होने वाला? उसमें कहां सच्चाई है? क्यों मालूम है? हमने साधारण चीजों को अंदर ले लिया और हम उसको नाम बोल रहे क्या है? पवित्र है, क्योंकि चर्च के अंदर है ना। एक चीज अपवित्र या फिर एक चीज साधारण और पवित्र कब बनता है मालूम है? आप कहां से उस चीज को ला रहे हो। मेरे को समय नहीं है, एक प्रचार का विषय है। दीदी आपने उसमें एक शब्द पढ़ा मालूम है? नूहा की वंशावली, ऐसा लिखा है, वो शब्द जरा पढ़ो। नूह की वंशावली। रुको, नूह की वंशावली। क्या वो वंशावली शब्द को मैं अगर पढ़ने जाऊंगा ना, एक प्रचार है मेरे लिए, यहां पे 2-3 घंटा जाएगा मुझे। वो वंशावली शब्द के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द क्या मालूम है? टोलेडाव, चोलेडाव, चोलेडाव, टोलेडाव। हेब्राई भाषा में टोलेडाव मतलब वो वंशावली जिसने स्वर्ग से कुछ ना कुछ देखा और धरती पर उसके अनुसार जीने लग गए। टीवी में देखकर, पड़ोसी का देखकर, दुनिया का देखकर, चर्च के अंदर अपने जिंदगी पर करने वाली तेरी वंशावली को प्रभु कभी भी याद नहीं करेगा। लेकिन प्रार्थना में वचन पर जो जो प्रभु से प्राप्त करते हैं, उसके अनुसार जीने वाले के नाम को परमेश्वर हमेशा याद करेगा। Who is your inspiration? नूहा का इंस्पिरेशन परमेश्वर था। पवित्र कलीसिया का इंस्पिरेशन परमेश्वर है। परमेश्वर की कलीसिया का इंस्पिरेशन परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर की कलीसिया का रेवलेशन पवित्र आत्मा देने वाला प्रकाशन है। द मोमेंट वी स्टार्ट मिक्सिंग इट, जब हम डाइल्यूट करने लगते हैं, पवित्र में और साधारण में फर्क नहीं है। सामरिया का प्रॉब्लम यह था, इसलिए यीशु ने कहा उस पर्वत में, इस पर्वत में नहीं। परमेश्वर आत्मा है, उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करना अवश्य है। मतलब वही प्रभु कह रहा है कि प्रभु से प्राप्त कर कर प्रभु तेरे हृदय पर डालने वाली रोशनी के अनुसार तुझे क्या करना पड़ेगा? आराधना करना पड़ेगा। यू कैन नॉट बी ए कॉपी कैट। अभी आपने सिकंदर की बात पढ़ी, आपने हुमेनियोस की बात पढ़ी, आपने देमास की बात पढ़ी। एक टाइम था, मेरे साथ भी एक टीम था। आई बिलीव इन द पावर ऑफ टीम। अकेला वाला सिस्टम मैं नहीं मानता। मेरे साथ एक टीम था।
ये टीम में प्रभु के लिए प्यासे भूखे लोगों को प्रभु इस्तेमाल करने लग गया। वो क्या आराधना होती थी, भाई भाई से, भाई बहन पर, बहन बहन के लिए, बहन भाई के लिए हल्लेलुया भविष्यवाणी देने लगते थे, आत्मा में भर के आराधना कर कर वचन देने लगते थे। लेकिन एक टाइम जाने के बाद क्या हो गया मालूम है ब्रदर? कुछ समय के बाद क्या हुआ मालूम है? कुछ लोगों को लगा कि अरे यार हमें कोई ज़्यादा स्थान नहीं है, तो उन्होंने क्या किया मालूम है? अपने आप को बढ़ावा करना कोशिश किया। क्या किया? बाइबल में ऐसा लिखा है ना, जो व्यक्ति अपने आप को बढ़ाता है वो क्या किया जाएगा? हाँ, तो जो मैं कह रहा हूँ, आप आपके तरीके पर करने की जो कोशिश करते हो, इसका अंत ऐसा है। तो इन लोगों ने क्या किया मालूम है? इन्होंने क्या किया मालूम है? घर पे बैठकर, एक दिन 2 दिन पहले बैठकर, जिस दिन प्रार्थना होती है उसके पहले जाकर एक एक दासों का प्रचार कॉपी करने लगते हैं। हम सब दासों का वचन सुनते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये लोग जब वेदी पर खड़े होते हैं ना, जब बांटने की बात आती है ना, हेलो, क्या बोलते मालूम है? प्रभु ने मेरे को क्या करके दिया? क्या करके दिया? प्रकट करके दिया। एक भविष्यवाणी बोल रहा है बोलकर दूसरा भी भविष्यवाणी अपने तौर तरीके पर कुक करने लगते हैं। कभी कभी हम एक्सपर्ट बन जाते हैं। मैं आपको एक बात बोलूं, करीबन 8 से लेकर 10 लोगों का एक झुंड था, उसमें से एक था मैं। जिन्होंने मिलावट की, जिन्होंने वेदी पर झूठ लाया, उसमें से एक भी आज के दिन सेवकाई पर नहीं है, भले उन 9 को प्रभु ने सेवकाई के लिए बुलाया था। उनमें से सिर्फ ये उल्लू आज ये पकड़कर खड़ा है। मेरी महिमा के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कि माइक पकड़ते वक्त भी मैं कभी कभी सोचता हूँ क्या योग्यता थी, क्योंकि ये माइक आने से पहले मेरे चर्च में यही था, स्टूडियो मास्टर है ना ये यमा, यही मिक्सर का ऑपरेटर का काम मैं करता था। उस ऑपरेटर का काम पहुंचने से पहले उसको साफ करना मेरा काम था। फिर मेरे को ऑपरेट करना सिखाया नहीं, मैं सीखा। मेरा कहने का मतलब है, हम बढ़ना चाहते हैं इसलिए हम नहीं बढ़ेंगे। प्रभु जब हमें बढ़ाना चाहता है वो सही समय आने पर हमें बढ़ाएगा। वो लोग सब मेरे से ज़्यादा आज कमा रहे हैं, महीने का लाखों में कमा रहे हैं। उन सबकी शादियां हो गई, बीवियां हैं, बीवियां नहीं बीवी है, उनको बच्चे भी हैं, लेकिन आज भी उनको कॉल करो ना, उनका 2 लाख 3 लाख में कैसा बदले वो सोचते हैं वो लोग। कभी कभी उनके बारे में जब खबर सुनाई देती है ना, मुझे बहुत दुख लगता है कि बहुत प्यास और भूख के साथ बैठने वाला एक समय था। आज पाया गया अभिषेक क्या कर रहे हैं? ताला बंद कर कर। शमरिया की कमी क्या थी मालूम है? शमरिया ने प्रभु के वचन के अलावा बहुत सारी बातों को क्या कर दिया? अंदर हमने अपवित्र को नहीं, हमने साधारण को जगह दे दिया। कॉमन साधारण ऑर्डिनरी को हमने क्या कर दिया? जगह दे दिया। और परमेश्वर के लिए पवित्र बातों को हमने क्या कर दिया? क्या कर दिया? इसलिए अगर ओरिजिनल एक नूहा है तो प्रभु के लिए वो काफ़ी है। उस काल पर प्रभु का काम उसके ज़रिए प्रकट होगा। बट डुप्लीकेट आ गए तो सब डुप्लीकेट क्या करना पड़ेगा? बाहर होना पड़ेगा। क्यों? आपको मालूम है? उसका थोड़ा और मैं उतर के बोलूँ तो एक शब्द में बोलता हूँ, जब वो डुप्लीकेट की बात आती है, मैंने आपसे कहा नूहा क्या था?
असली था, ओरिजिनल था। तो बाकी सब, हाँ एक्चुअली वो शब्द नहीं है, एक्चुअली मलयालम भाषा में कौलडेनमार, इंग्लिश में बास्टर्ड्स, हिंदी भाषा में व्यभिचार पुत्र। क्या व्यभिचार? इनकी खासियत क्या मालूम है? व्यवस्था के अनुसार, न्याय प्रमाण के अनुसार 10 पीढ़ी तक, कितना? 10 पीढ़ी तक प्रभु के वायदे के अंदर वो लोग नहीं आ सकते, न्याय प्रमाण में। तो जब आप दुनिया से जुड़ रहे हो, आप जब जड़ से जुड़ रहे हो, आप आपको ओरिजिनलिटी खो रहे हो। वही तो प्रभु का वचन कहता है। बहुत लोगों ने वचन सुना, लेकिन कुछ लोग वचन सुनते वक्त उनका वचन कहां पर गिरा? पत्थर पर। कुछ कहां पर गिरा? कांटों के बीच में। कुछ सड़क के, और कुछ अच्छे, देखा है, असदुद्देश्य के साथ दिया गया वचन, हम प्रभु की महिमा के लिए दिया गया वचन, लेकिन उसका लाभ देखो हम नहीं उठा पा रहे। क्यों? क्योंकि हमने क्या कर दिया? हमने अपने आप को कांटों के बीच में रखना पसंद कर दिया। हमने अपने आप को पत्थर, कठोर बना दिया। हमने अपने आप को हले लापरवाह कर दिया। एक विश्वासी के लिए लापरवाही कितनी महंगी हो सकती है मालूम है? मेरे जन नाश होते हैं, किस कारण से? प्रार्थना की कमी से। फिर उनके अंदर दिखने वाली लापरवाही के कारण। आप लापरवाह नहीं हो सकते ये वचन सुनने के बाद। मेरा ही नहीं, किसी भी दास का वचन होने दो, अगर आत्मा से अगर वो बात कर रहा है और तेरे अंदर मन की गवाही आ गई तो तू लापरवाह नहीं हो सकता। मुझे मालूम है मैं इधर उधर से गया, बट स्टिल मैं डेकोरम मेंटेन करने के लिए मैंने कोशिश किया, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप हालेलुया लापरवाही के लिए जगह ना दे। आप मिक्सिंग के लिए जगह मत ना दे। लग रहा है कुछ कारण से दरार हो रही है, कदम आप रखो, सामने आओ, उन दरारों को मिटाओ। अगर तुझे लग रहा है कोई किसी के अंदर दरार पैदा होना चालू कर दिया, तो तुझे समझ में आ गया, तो तू कदम रख और उन दरारों को मिटाने के लिए तू कोशिश कर। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या मालूम है? हालेलुया, कभी कभी कुछ लोग गलतियां करते हैं और हम में से कुछ लोग उस गलतियों के लिए शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, कभी कभी साथ भी देते हैं। इसलिए शामरी स्त्री को प्रभु को बोलने पड़ा, परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई जो प्रभु के वचन से आती है, सच्चाई जो प्रभु से आती है, सच्चाई जो तेरे हृदय के अंदर पवित्र आत्मा प्रकाशन देती है, सच्चाई जो वचन तुझे तेरे बारे में दिखा के देता है, सच्चाई प्रभु जो अपने बारे में तुझे दिखा के देता है। ये सब कुछ लेकर तू जब सामने आने लगेगा ना, वो आराधना प्रभु स्वीकार करने लगेगा। प्रभु को हमारा पैसा नहीं चाहिए, प्रभु को हमारा खाना पीना नहीं चाहिए, प्रभु को हम चाहिए। लेकिन हम जब प्रभु से प्रेम करने लगते हैं, हमारा ओवरफ्लो है, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा पैसा, हमारा समय, ये सब कुछ हम किसके लिए देने लगते हैं? ऐसा ही है ना, आप जिससे प्रेम करते हो आप देने लगते हो कि नहीं, या फिर उससे लूटने लगते हो? हमारा मुद्दा भटकना ना जाए। शमरिया की गलती ये थी, उन्होंने परमेश्वर को छोड़कर अपने आप को दूर कर दिया। ये सुबह के समय, दोपहर के समय परमेश्वर की आत्मा बहुत शांत तरीके से आपसे बातचीत कर रही है।
साधारण और पवित्रताई में फर्क है। सब लोग करते हैं, हम भी करते हैं, अब पवित्रताई घुस गई। तू ऐसा क्या करता है जो बाकी लोग नहीं करते, जो तूने प्रभु से प्राप्त किया, जो पवित्र आत्मा ने तेरे हाथों पे सौंप के दिया? वही बात प्रभु तेरे से क्या करेगा? स्वीकार करेगा। उपवास प्रार्थना की आखिरी हफ्ते पर आके घटी है। आत्मा की आग उतरनी चाहिए थी, बट फिर भी कहीं ना कहीं कुछ हटीलेपनों को परमेश्वर देख रहा है। आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। जरा प्रार्थना करें। अपा, हम कहां कहां ओरिजिनलिटी, असलीपन, तेरे चेहरे से, तेरे पहचान से हम दूर भटक गए। व्यवस्था का प्रमाण जहां हमें पकड़ के रखना था, हमने जिस दिन हम दूर होने लगे। अपने अंदर अंदर झांको, आपके अंदर झांको। तेरे अंदर का अभिषेक तुझे सिखाता है, तेरे अंदर का अभिषेक तुझे दिखाता है। बहन, एक पास्टर को हाथ रखने की जरूरत नहीं है। तुझे मालूम है मैंने तेरे से बात किया। ब्रदर, तुझे मालूम है, बाद में सुनने वाला तुझे भी मालूम है कि परमेश्वर ने तुझसे ही बात किया है। क्यों मालूम है? तू भूल गया कि तू उसका बेटा है, तू भूल गया उसकी बेटी है, लेकिन उसके आवाज के अंदर उसने अपने बेटे को ही पुकारा है, उसकी बेटी को ही पुकारा है। उसकी आवाज तेरे तक पहुंच कर ही रहेगी। प्रार्थना करे, प्रार्थना करे। प्रभु, कहां हम दूर हो गए? मेरे विश्वास में, मेरी मन की साक्षी ने, हम कहां दूर हो गए राजा? हम कहां दूर हो गए? ऐसा मत कहना मेरे अंदर कमी आ रही है, ऐसा मत कहना मेरे अंदर कमियां नहीं है, मेरे अंदर पाप नहीं है। ऐसा मत कहना मेरे विश्वास में कमी आ गई है। ऐसा मत कहना मेरी मन की साक्षी घट गई है। ओ जीसस, ढूंढ निकालो, ढूंढ निकालो, ढूंढ निकालो। प्रभु के वायदे को अविश्वास किया क्या? प्रभु की व्यवस्था को अविश्वास किया क्या? अपनी व्यवस्था बनाने के लिए, अपना राजधानी बनाने के लिए परमेश्वर के सिंहासन को छोड़कर हमने जो कुछ अपने अंदर बनाया है। प्रिय भाइयों, परमेश्वर की आत्मा शाखा मानसिया काल ब्रबानदा लगाऊ छसिया। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। हाँ, प्लीज प्लीज प्रार्थना करो। प्रभु को जरा अनुमति दो, उसकी रोशनी तेरे को जरा ढूंढ निकालने दे। हाँ, जीसस, हमें ना मेना 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 में, हमें ना मेना में। शमरिया अपने में तृप्त है क्योंकि 5 के साथ साथ परमेश्वर भी है। लेकिन हल्लेलुया, उस दिन हल्लेलुया यीशु मसीह शमरिया के और करीब आते हुए हल्लेलुया उनसे कह रहा है, आज से मैं कुछ नई बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। तेरे 5 देवताओं के बीच में से मेरे परमेश्वर को रख करने वाली आराधना नहीं, परमेश्वर इकलौता केवल आराधना के योग्य है, वो आत्मा है। उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई में होनी चाहिए। हल्लेलुया, तेरे बीच में से, तेरे हृदय के अंदर बनाई गई
की मूर्तियों को तेरे को तोड़ना पड़ेगा, दुनिया का प्रेम तेरे को तिरस्कार करना पड़ेगा, स्थान का मोह तेरे को तिरस्कार करना पड़ेगा, जड़ की अभिलाषा तुझे तिरस्कार करना पड़ेगा, प्रभु की इच्छा स्वीकार करना पड़ेगा। शामोनो रबाथुना मना सबाना माथना माथना माथना। ओ जो अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करेगा वो घटेगा, वो घटेगा, लेकिन वो जो परमेश्वर का इंतजार करेगा, वचन कहता है सही समय आने पर, सही समय आने पर हालेलुया वो तुझे उठाए। इसलिए उसके बलवंत हाथों पर, बलवंत हाथों पर कुछ लोग उसके हाथ से बाहर फिसल जा चुके हैं। ओ कुछ लोग उसके हाथों से हालेलुया बाहर फिसल जा चुके हैं, लेकिन आज परमेश्वर की आत्मा कह रही है हालेलुया वचन के जरिए मैं तुझे वापस मेरे हाथों पे, मेरे हालेलुया बाहों में लेना चाहता हूं, बाहों में लेना चाहता हूं। मेरे हाथों पे तू सुरक्षित है, तू मेरे हाथों पर सुरक्षित है, तू मेरे हाथों पे सुरक्षित है, तू मेरे करीब सुरक्षित है, तू मेरे साथ सुरक्षित है। हालेलुया तू मेरे संग सुरक्षित है, ओ तू मेरे साथ सुरक्षित है। मेरा श्वास तेरे अंदर जब हालेलुया प्रकट होने लगेगा, मेरा सामर्थ जब तेरे अंदर प्रकट होने लगेगा, जीसस तुझे सच्चाई देखने की नजरिया, ओ रामी लमरोची लमानी आंदली, तू इतने सालों से सेवा कर कर आने वाली मूर्तियों ने हालेलुया तेरे नजरिए को बदल दिया, तो आज परमेश्वर इस वचन के सामने उस नजरिए को हटाकर, तेरे देखने के तरीके को हटाकर एक नई चीज को तेरे सामने रखकर कहना चाहता है परमेश्वर आत्मा है, उसकी आराधना आत्मा में और सच्चाई में, पर्वतों में नहीं, पहाड़ों में नहीं, मूर्तियों में नहीं, बदले में तुझे अपना मंदिर बनाकर मेरी आत्मा तेरे अंदर। ठंडापन, ठंडापन, ओ कुछ लोगों के अंदर ठंडापन आ गया, ठंडापन आ गया, ठंडापन आ गया। आज तुझे मानना पड़ेगा मेरा प्रेम ठंडा पड़ गया, मेरी प्रार्थना ठंडा पड़ गई, मेरी उपवास ठंडा पड़ गई, मेरे हृदय के अंदर आत्मा गूंज आए, उसकी गुंजाइश ठंडा पड़ गई है। आज प्रभु से कह दे परमेश्वर ठंडा नहीं बनना, तेरे लिए नमी के साथ आत्मा की गर्मी। ठंडापन, 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 ठंडापन। ओ राबियां थोलोनियां थवसियां थनासियां थनारियां सियां थनो जू बनासियां थले। ढूंढ निकालो, ढूंढ निकालो, ढूंढ निकालो, ढूंढ निकालो। हो लकड़ी के ठंडक के बीच में बैठे गए हल्लेलुया उन अजगरों के समान छुपी गई तेरे पाप की शक्तियां हैं हल्लेलुया। लेकिन आज आत्मा अगर तुझे जलाने लगे तो अंदर बसी हुई अजगरें बाहर आने लगेगी, तेरे पाप के स्वभाव बाहर निकलने लगेंगे। आज तेरे ठंडक के अंदर परमेश्वर की अग्नि उतरने दे, अग्नि उतरने दे, अग्नि उतरने दे। पाप का विष डसने वाले अजगरे बाहर आने दे। पाप के जहरीले हो रामाना रईमेना थलागा परमेश्वर के जीवन को हल्लेलुया रोकने वाली विष की शक्तियां अंधकार की आज ओ रीमी काम रिमानी क्रोमसिया रिमनी हम्बा ब्राह्मण तुलासी आम भवरवानिया। पास्टर मैं 10 मिनट लेना चाहता हूँ। सैम आई वॉन्ट यू टू टेक गिटार, मुझे ई माइनर स्केल दे। कली से जरा खड़े हो जाए, कली से हम जस्ट खड़े हो जाए। एक विषय के लिए प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर की आत्मा न्योता दे रहा है मुझे। जस्ट ई माइनर स्केल में मुझे थोड़ा स्ट्रम दे रहे पीछे से। हालेलुया 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 हो रामा सियांथला। मैं आत्मा में एक बात देख रहा हूँ, ग्रहण कर रहा हूँ। कलीसिया के अंदर हालेलुया अंदर घुसकर छुप कर बैठा हुआ एक 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 पाइथन स्पिरिट, एक अजगर की शक्ति जो 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 मौका ढूंढ रहा है सर उठाने के लिए।
ये दास लोग नहीं कर, हम मिलकर हम उसको डांटेंगे। आज ये समय मिलेगा, ये मौका मिलेगा, सर उठाकर कलीसिया के अंदर दरार पैदा करना चाहता है। ओ रामाला बशसिया, कुछ लोगों ने अपने पाप के अंदर उसको छुपा दिया है। ओ उसकी ठंडक पकड़कर मौका मिलने पर सर उठाने के लिए, फंड उठाने के लिए कुछ अजगरी शक्तियां इस कलीसिया पर दृष्टि रख रही है। अस्तना रिमना हतुरा मैना मर्थना रेगसिया तला, उसका विष, उसका जहर हल्लेलुया कुछ विश्वासियों के अंदर डालकर प्रभु के जीवन के लिए एक हल्लेलुया, जीवन के लिए, आशीष के लिए एक रुकावट बने। इस प्रकार हल्लेलुया हल्लेलुया एक अंधकार की शक्ति हल्लेलुया बाहर नहीं, ऑलरेडी ऑलरेडी ऑलरेडी। पास्टर उसको म्यूट कर दो। हल्लेलुया हालेलुया हालेलुया। हम मिलकर हालेलुया। परमेश्वर ना का महिमा हो। हम परमेश्वर के वचन सुन रहे थे। शामरी स्त्री को यीशु मसीह ने यही कहा। उन्होंने यीशु मसीह के सामने एक बात बोल दिया। हमारे पूरक लोगों ने यही पहाड़ में वास्तव में आराधना करने के लिए आया करता था। चलो, तब यीशु मसीह ने बोला, अभी सच्चाई से आराधना करने वाले लोग उस पहाड़ में भी नहीं, इस पहाड़ में भी नहीं। अभी आराधना करने वाले लोग आत्मा और सच्चाई से आराधना करेगा। इसका मतलब है यीशु मसीह के कहने से भी वास्तव में स्थापित किया गया है। श्यामरी स्त्री आराधना करने वाले का आराधना है, और यीशु मसीह के द्वारा आत्मा और सच्चाई से करने वाले का आराधना भी है। श्यामरी स्त्री का आराधना और तो धर्म की आराधना है, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु यीशु मसीह की जो नाम से करने वाला आराधना धर्म के नहीं। यीशु वास्तव में सच्चा परमेश्वर कौन है ये करके समझ के करने वाला आराधना। इसलिए आत्मा और सच्चाई से बोला, सच्चाई से समझने का। हम आराधना करने वाला प्रभु कौन है, वो कैसा है, उन्होंने क्या किया मेरी जिंदगी में। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात तो समझने का, यही सच्चाई है। हमारा परमेश्वर कौन है, एक धर्म की आराधना है। उसके लिए आपका मन को बदलने की जरूरत नहीं। आमीन। ये स्त्री नॉर्मल ऐसे ही करते आया, पर यीशु मसीह उनको कहा, आत्म सच्चाई से आराधना करने वाला प्रेरित व्यक्ति हमें उस पहाड़ में नहीं, इस पहाड़ में नहीं, वो आत्मा और सच्चाई से आराधना करेगा। और उसकी बात अभी आ चुका करके बोला। ये सुनकर उन्होंने बहुत कुछ, ज्यादा कुछ बोला नहीं, सीधा नॉर्मल लेकर आना वाला वो मटका भी, वो बकेट भी वहां छोड़ के, अभी उसको वास्तव में हमें इस पृथ्वी का बात नहीं चाहिए उसको। उसमें लिखा गया है उन्होंने क्या किया है? उन्होंने वो लेने के लिए आया हुआ वो बर्तन है ना, उधर रख के चला गया ना। इसका मतलब है आत्मा सच्चाई से करने वाला आराधना एक स्वातंत्र का आराधना है। स्वातंत्र मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन। वो स्त्री फिर उधर रुका नहीं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे लिखा है बाइबल में, जिधर आत्मा है उधर स्वातंत्र करके लिखा है। 2 कोरिन्थी 3 अध्याय का 17 वाक्य पढ़ लीजिएगा। उसमें लिखा गया है, जिधर आत्मा है उधर स्वातंत्र है। हाँ, प्रभु तो आत्मा है, प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, जिधर कहीं प्रभु की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। उसका स्वतंत्रता है।
हर एक बंधन से, हर एक पापों से, हर एक बातों में ना हिलने वाला चीजों से, हमें हर तरह से मिलने वाला स्वातंत्र। ऐसे लोग बातों में, जड़ में, जड़ी के बातों में आश्रय नहीं लेगा। ऐसा भी लिखा है, किधर लिखा है? ऐसा लोग बातों में, जड़ में आश्रय नहीं लेगा। फिलिपिन चैप्टर 3 का 3 पढ़ लीजिएगा। फिलिपिन चैप्टर 3 का 3, फिलिपिन चैप्टर 3 का 3। क्योंकि खतना वाले हाँ। तो हम ही हैं हाँ जो परमेश्वर की आत्मा की हाँ। अगुवाई से उपासना करते हाँ। हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं हाँ। और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। शरीर पर भरोसा, शरीर लिखा है जाने में, जाना दो, जड़ एक्चुअली जड़। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कदापि शारीरिक बातों पर, भौतिक बातों पर, प्रेज़ द लॉर्ड, बिल्कुल डिपेंड नहीं रहेगा। हमारा आराधना थोड़ा बहुत, पति के नौकरी चला गया, आराधना खत्म। आराधना खत्म क्या? आराधना के लिए आएगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा बहुत बच्चा बीमार हो गया, आराधना बंद। थोड़ा बहुत कोई भी शारीरिक बात हमारे जिंदगी में प्रेज़ द लॉर्ड आ गया, हमारी आराधना बंद, सब कुछ बंद। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु इधर क्या लिखा मालूम है? जो आत्मा से आराधना करते हैं वो कदापि शारीरिक बातों पर आश्रय नहीं लेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सोचो, आयु के थोड़ा पीछे थोड़ा मुड़ कर देखो, उसकी आराधना की कुछ भंग हुआ क्या? That is the true worship. Actually वही सत्य आराधना है। आमीन। ये जगह पर 10 बच्चे मर पड़े, दूसरी जगह पर सारी संपत्ति खत्म हो चुका है। आमीन। वो रहने वाला घर तक वास्तव में नीचे गिर चुका है। कुछ भी हो, आखिरी तक वास्तव में एक पत्नी थोड़ा बहुत सांत्वना दिया तो अच्छा था, पर वो भी उसके खिलाफ है। तो भी आयु बोलने वाला शब्द यही है, तूने दिया, तूने लिया, तेरे नाम का महिमा हो। ऐसे लिखा आयु का किताब पहला अध्याय के 21 वाक्य में। उसकी आराधना कोई भंग नहीं हुआ, उसके विश्वास को कदापि भंग नहीं हुआ। उसके बाद जिंदगी में जितनी प्रेज़ द लॉर्ड कष्ट बढ़ते गया, इस तरीका से आयुब कहने लगा, मैं तेरे बारे में केवल एक सुना था प्रभु, अभी मेरी आंखों से मैं देख रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब है सच्चाई से आराधना जो करते हैं, कदापि कोई चिड़ी का बातों का साथ कदापि प्रेज़ द लॉर्ड कोई लेना देना नहीं है। आमीन। अपना आसाफ को देखो, आसाफ। आमीन। थोड़ा बहुत फिसल गया था वो, पर आखिरी में पता चला, आमीन, जो कुछ मैंने जेडी के बातों पर देखा वो नहीं है परमेश्वर। आखिरी में वो कहने लगा, भजन संख्या 73 में बोल बंद करता हूं, भजन संख्या 73 उसके 23 से लेकर 25 तक आमीन आसाफ कहने लगा, तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था, मैं निरंतर तेरा संग ही था। तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा, तूने मेरा दाहिने हाथ पकड़ गया है। तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा, मेरी अगुवाई करते हैं, और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। अपना पास रखते हैं। उसके बाद स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। चलो, वो कहता है जब तू है मेरे साथ, ये तो पृथ्वी पर मैं कुछ नहीं चाहते। That is true worship. आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कदापि कोई जड़ी के बातों पर वास्तव में डिपेंड ना रखे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाला मतलब है, प्रेज़ द लॉर्ड, जड़ की कोई भी बातों पर मन नहीं लगाकर प्रतिदिन यही सोचेगा, मैं एक स्टेप और यीशु मसीह में, नहीं तो प्रभु में कैसे आएगा, मैं इसके लिए क्या करने का। हम यही वास्तव में आत्म सच्चाई का वर्शिप है। वर्शिप बोले 2-4 गाना नहीं है, वर्शिप एक जिंदगी है। वर्शिप केवल 2-4 गाना बोले तो वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड एक पार्ट है वर्शिप का। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रियो, हम उपवास प्रार्थना में इसलिए वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड मन लगाया, ताकि हम
अपने जेडीग बातों पर आश्रय रखना बंद करके परमेश्वर का भय, परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर के आश्रय में किस तरीके से बढ़ सकता है, केवल इसी बातों के बातों में हमारे बहुत से मुझे विश्वास है प्रभु हमें सहायता करेगा। आइए हम अपना को प्रभु का समर्पण करें। ओ धन्य